सुक्खू जी ने जो टैक्स बढ़ाया है ये बिल्कुल निंदनीय है, इसको वापस लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को इतना ही लगता है कि पैसा नहीं है, 100-150 करोड़ से क्या होता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितनी बार मैंने प्रश्न किया है। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की सरकार आर्थिक संकट में है। ये आर्थिक संकट अब लोगों की जेब पर डाके की तरह असर कर रहा है। जी हाँ, बात यह है कि प्रदेश में 33 प्रवेश बैरियर हैं। तो इन प्रवेश बैरियरों के साथ उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। इन सीमाओं पर हिमाचल प्रदेश में यदि आप गाड़ी से प्रवेश करते हैं तो आपसे शुल्क लिया जाता है। उसे हम एंट्री बैरियर शुल्क बोलते हैं। हर बार इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है। ये शुल्क कभी 20 रुपए हुआ करता था। आज जो आम गाड़ियों के लिए है ये 70 से 80 रुपए है। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने 2026 के लिए जो इसे प्रस्तावित किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये पैसेंजर गाड़ियों के लिए 170 रुपए, छोटी गाड़ियों के लिए 100 से 170 रुपए और ट्रकों के लिए 570 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए, इस प्रकार से बढ़ गया है। अब इसे सीधे रूप से जनता की जेब पर डाका मारा जा रहा है और इससे आर्थिक संकट कितना कम होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जनता की जेब जरूर लुटेगी। बात यही खत्म नहीं होती है, इसका विरोध शुरू हो गया है और पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, ये जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इनके सीमावर्ती जो 4-5 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर लोगों की रिश्तेदारियां हैं, व्यापार है, लोगों का रेगुलर आना जाना है। तो यहाँ पर एक एडवोकेट हैं, उन्होंने नंगल से इसको लेकर के केस कर दिया है कि ये गैर कानूनी है हिमाचल में टैक्स लेना। और नंगल की नगर निगम जो है, परिषद जो है, उन्होंने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया कि यदि हिमाचल पंजाब की गाड़ियों से टैक्स लेगा तो नंगल में भी हम टैक्स लगाएंगे, वहां भी इस प्रकार का टैक्स वसूला जाएगा। तो यहाँ ये एक बड़ा विवाद इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगर ये बढ़ोतरी होती रहती है तो ये पंजाब हिमाचल के रिश्तों को खराब करेगा, हरियाणा और हिमाचल के रिश्तों पर असर डालेगा, उत्तराखंड और हिमाचल के रिश्तों पर असर डालेगा। ऐसे में जब हमारे पास अब टैक्स को लेकर के जो आय आती है, उसको बढ़ाने के लिए ये अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया और सरकार ने मान लिया। सरकार के गले की फांस अब ये बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सीधा सीधा स्टैंड लेते हुए कहा है कि वो इस पर विरोध करेंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 33 टोल टैक्स बैरियर हैं बॉर्डर एरिया के ऊपर, जिसमें से बॉर्डर के क्षेत्र होने के कारण ऊना जिला के अंदर 11 हैं। इन 11 टोल टैक्स बैरियर के कारण ऊना की जनता परेशान रहती थी। समय समय पर हमने मुद्दा उठाया और पिछले भाजपा के शासन के समय ठाकुर जयराम जी ने, जिस समय ऊना का उनका दौरा था, तो मैंने उनसे डिमांड की कि हमारे लोकल लोगों को बार बार पैसा देना पड़ता है, रिश्तेदारों के घरों तक जाना पड़ता है। नंगल, BBMB, NFL में हम लोग नौकरियों के लिए जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। और उसके बाद अभी कांग्रेस ने एक नया काम कर दिया है कि इन सभी टोल टैक्स बैरियर का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रेट बढ़ा दिया, जिससे ट्रकों वाले भी परेशान होंगे, टैक्सियों वाले भी परेशान होंगे और बाहर से आने वाले पर्यटक भी परेशान होंगे। जो हमारे रिश्तेदार आते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, वो चाहे पौंटा साहिब है, नालागढ़ है, ऊना है, आपका नूरपुर है, पठानकोट बॉर्डर एरिया है, जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया हैं, उन सब जगह लोग परेशान होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये टैक्स परमानेंट ही बंद होना चाहिए था, टोल टैक्स बैरियर होना ही नहीं चाहिए हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि बाहर से जो बेचारा गेस्ट आता है उसको हम लोग गेस्ट के नाते ट्रीट नहीं करते, उससे टैक्स लेते हैं कि आप टैक्स देने के बाद हमारे स्टेट के अंदर आओ। हमारे जो रिश्तेदार आते हैं उनसे हम लोग टैक्स लेते हैं कि हमारे घर को आप लोग आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सुक्खू जी ने जो टैक्स बढ़ाया है ये बिल्कुल निंदनीय है, इसको वापस लेना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जितना जाम इन टोल टैक्स बैरियर के ऊपर लगता है, जितना डीजल और पेट्रोल लोगों का खर्च होता है, जितना पोल्यूशन होता है, उसके कारण तो ये परमानेंट समाप्त करके कोई अन्य टैक्स हम लोगों को लगाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को इतना ही लगता है कि पैसा नहीं है, 100-150 करोड़ से क्या होता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, जितनी बार मैंने प्रश्न किया है विधानसभा के अंदर, करोड़ों रुपया ठेकेदारों से लेना है। जो ठेकेदार जितने में टोल टैक्स बैरियर लेते हैं उसका पैसा देते नहीं है, 30-40% देते हैं, बाकी कोर्ट के अंदर केस चले हुए हैं। तो इसलिए इसको वापस लेना चाहिए। जो बड़ा हुआ है ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है और टोटल टोल टैक्स बैरियर हिमाचल के अंदर, बॉर्डर एरिया के अंदर समाप्त होना चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी उस समय
नहीं, बल्कि उससे पहले वीरभद्र सरकार में, प्रेमकर धूमल की सरकार में ऊना जनहित मोर्चा जो एक सामाजिक संस्था है, मुद्दों को उठाती है, उनके द्वारा लगातार हिमाचल की गाड़ियों को हिमाचल में आने के लिए टैक्स ना लिया जाए, इसका मुद्दा उठाया जा रहा था। और इसको फिर समर्थन मिला ऊना के वर्तमान विधायक सतपाल सत्ती का। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर जब ऊना में आए, मार्च महीने में पहला दौरा था, उन्होंने महतपुर में रैली की, सतपाल सत्ती ने इस मांग को उठाया और ऊना जनहित मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया गया। उसके बाद इस जन आवाज को उन्होंने स्वीकार करते हुए हिमाचल को राहत दी। हिमाचल नंबर की गाड़ी से तब से लेकर अब तक कोई भी एंट्री शुल्क नहीं लिया जाता है। अब ये राहत थी, लेकिन अब ये राहत आफत इसलिए बन रही है क्योंकि अब जो है वो बाहर की गाड़ियों को इस पर टैक्स जो है वो जो एंट्री शुल्क है उसको बढ़ा दिया गया है, इसको प्रस्तावित कर दिया गया है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। ट्रक यूनियन विरोध कर रही है, महतपुर ट्रक यूनियन इसका विरोध कर रही है, टाहलीवाल ट्रक यूनियन है जहाँ और अन्य यूनियन है वो विरोध कर रही है। ट्रैक्टर पर भी टैक्स लगा दिया गया है, ऑटो पर टैक्स जो है वो शुल्क है वो लगा दिया गया। तो अपने आप में ये निश्चित रूप से विवादित फैसला है, ये लोगों का विरोध है। कल इस पर रोष प्रदर्शन भी हो रहा है महतपुर में, और नंगल जो सीमावर्ती इलाके हैं उनकी मांग है कि अगर सरकार ने ये शुल्क रखना है, इसको एक तो कम किया जाए, दूसरा जो 5-4 किलोमीटर के एरिया हैं उनमें आधार कार्ड के आधार पर कुछ रियायती पास बनाए जाए साल के, इससे सरकार को ज्यादा आमदन हो सकती है। इसलिए अब सरकार के गले की फांस ये बन गया है एंट्री शुल्क बढ़ोतरी का मसौदा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कैसे जू टर्न लेती है, जहां सरकार को किस प्रकार दबाव में लाया जाता है। फिलहाल इस पर सियासत गर्म होगी और लोग भी गर्म है, सरकार की आलोचना भी हो रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।